स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है भूख की रजिस्ट्री। यह बात है एक मरुभूमि की, यानी मरुस्थल की, जहां एक नदी बहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, लेकिन दुख की बात यह थी कि बाकी जलजीव उससे खुश नहीं थे। इसका कारण यह नहीं था कि उसका मुंह बहुत बड़ा था। मुंह की बनावट तो बस उसकी बाहरी बनावट का हिस्सा थी। उस मगरमच्छ की बुरी पहचान उसकी बहुत ज्यादा भूख की वजह से थी। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, जब भूख बढ़ती जाती है तो इंसान की लोकप्रियता घटती जाती है। प्यार और दोस्ती तो वहीं तक टिकते हैं जहां तक पेट भरा होता है, लेकिन उस मगरमच्छ का पेट कभी नहीं भरता था। वो हर किसी को निगलने के लिए हमेशा तैयार रहता था, इसलिए सब लोग उसे बुरा और खतरनाक मानते थे। लेकिन उस मगरमच्छ का पेट कभी नहीं भरता था। वो हर किसी को निगलने के लिए हमेशा तैयार रहता था, इसलिए सब लोग उसे बुरा और खतरनाक मानते थे। उसे मछलियों, मेंढकों, इंसानों, यहाँ तक कि बंदरों को भी खाना बहुत पसंद था। और तो और वो अपने रिश्तेदारों को भी खा जाता, बिना किसी झिझक के। एक दिन वही मगरमच्छ रेगिस्तान की नदी में भूखा और उदास पड़ा था। वह इसलिए उदास नहीं था कि भूखा था, बल्कि इसलिए उदास था क्योंकि वहां खाने के लिए कुछ नहीं था। सुबह का समय था। अचानक उसे नाश्ते की याद आ गई। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर मुझे अभी कोई इंसान नाश्ते के लिए मिल जाता, और अगर इंसान नहीं तो कम से कम एक बंदर ही मिल जाता। इतना सोचते सोचते उसकी भूख और बढ़ गई, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जिसे वो खा सके। वह उदास होकर हल्की हंसी में बड़बड़ाने लगा। साधारण खाना भी नसीब नहीं होता। घर का बना खाना भी क्या बुरा होता है, लेकिन वो भी अब कहाँ मिलेगा, क्योंकि अपने ज्यादातर रिश्तेदारों को तो मैं खुद ही खा चुका हूं। बाकी जो बचे थे वो पिछली बाढ़ में बह गए थे। वह भूख से बेचैन हो गया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने अपने खाली मुंह में अपने पंजे डाल लिए, लेकिन उसका मुंह इतना बड़ा था, उसके अपने पंजे भी उसे बहुत कम लगे। इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर सो लेना ही ठीक रहेगा। नदी के किनारे एक लंबे खजूर के पेड़ पर एक बंदर बैठा था, जो बहुत खुश था और खोया हुआ था। वह यह सोच रहा था कि वह और सुंदर कैसे दिखे। उसे अपनी लंबी पूंछ, लंबी बाहें और छोटे पैर बहुत पसंद थे। वह बीच बीच में अपने घने बालों वाले शरीर से जुएं भी निकाल रहा था। यह काम थोड़ा मेहनत वाला था, लेकिन उसे इससे संतोष और खुशी मिल रही थी। तभी अचानक उसे नदी से मगरमच्छ की कर्राहट की आवाज सुनाई दी। ए बंदर, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। वह बंदर खजूर के पत्तों में अपना मुंह छिपाकर रोने लगा। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी, और उस बंदरिया की भी, जिससे उसकी थोड़े दिनों बाद शादी होने वाली थी। लेकिन मगरमच्छ की धमकी के बाद उसे अपना भविष्य अंधकार से भरा हुआ लगने लगा। मरता क्या न करता, बंदर ने एक पका हुआ खजूर मगर की ओर फेंकते हुए कहा, सुनो मगर भाई, क्या तुम्हारी भी शादी की रजिस्ट्री हो चुकी है? मगरमच्छ ने गुस्से में कहा, कौन सी रजिस्ट्री? किसकी रजिस्ट्री? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस तुम्हें खाना चाहता हूं और खाकर ही रहूंगा। बंदर ने कहा, रेगिस्तान के सभी अच्छे लोगों ने अपनी शादी की रजिस्ट्री करवा ली है। बिना रजिस्ट्रेशन के तो किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। बंदर की यह बात मगरमच्छ के दिमाग में घर कर गई, क्योंकि मगरमच्छों का दिमाग ज्यादा तेज नहीं होता, और हो भी कैसे, उनका मुंह जितना बड़ा होता है, दिमाग उतना ही छोटा होता है। इसलिए
मगरमच्छ की सोचने की ताकत खत्म हो गई और बोला, अच्छा ठीक है, मैं भी अपनी रजिस्ट्री करवा लूंगा, लेकिन ये बताओ रजिस्ट्री होती कहाँ है? बंदर खुश होकर बोला, तुम्हें रेगिस्तान के रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मगर ने कहा, ठीक है, मैं वहां चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम यहीं मेरा इंतजार करते रहना। बंदर खुशी से उछलते हुए बोला, बिल्कुल, मैं तो तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी रजिस्ट्री की अच्छी खबर सुननी है। प्रतीक्षा और उम्मीद ने मगरमच्छ को इतनी ताकत दे दी कि वह धीरे धीरे रेत पर रेंगता हुआ एक जगह पहुंचा जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रेगिस्तान रजिस्ट्रेशन ऑफिस। जैसे ही वह ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि मेहमानों का स्वागत करने के लिए वहां एक गेंडा खड़ा है। वो दयालु गेंडा मगरमच्छ को अंदर ले गया। अंदर ऑफिस में कामकाज जोरों पर चल रहा था। ऊंट, गिद्ध और बगीरा अपने अपने काम में लगे थे। ऊंट वहां का सबसे बड़ा अधिकारी था। वह अपनी लंबी गर्दन ऊंची करके बैठा था और उसकी गर्दन में लोकप्रियता का एक तमगा लटक रहा था। वह सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करवा रहा था। गिद्ध उसकी सहायता कर रहा था। वह ऊंट का सहायक था और उसका सिर गंजा था। बगीरा एक मेज पर बैठकर रजिस्ट्रेशन के कागज पत्तर पूरे कर रहा था। जैसे ही मगरमच्छ ने वहां बैठे हुए जानवरों को देखा, उसके मुंह में पानी भर आया, क्योंकि वे सभी उसके पसंदीदा खाने थे। भूख के मारे उसका मुंह चटपटाने लगा। तभी बगर्रे ने उसे डांटते हुए कहा, ये दांत खटखटाना बंद करो, इसे बदतमीजी कहते हैं। मगरमच्छ को गुस्सा तो आया, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उसे तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना था। ऊंट ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मगर बोला, मैं अपनी रजिस्ट्री करवाना चाहता हूं। ऊंट ने फिर पूछा, किस चीज की रजिस्ट्री? अपनी भूख की रजिस्ट्री, मगरमच्छ बोला। ऊंट ने हैरानी से कहा, यह कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो? बगर्रे ने धीरे से कहा, भूख तो सबको लगती है, इसमें क्या खास बात है? मगरमच्छ थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, तो फिर मेरे बड़े मुंह की ही कर दो। और इतना कहकर उसने धीरे से अपने जबड़े बंद कर लिए। गिद्ध ने अपनी राय देते हुए कहा, यह बात ठीक है कि तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा है, लेकिन कई इंसान भी ऐसे होते हैं जिनका मुंह तुमसे भी बड़ा होता है। यह सुनते ही मगरमच्छ गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जोर से अपनी पूंछ पटकी और चिल्लाकर बोला, जो भी हो, मेरी रजिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। बगर्रे ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, शांत रहो, वरना तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ऊंट ने घबरा कर कहा, भाई तुम शांति से क्यों नहीं बैठ जाते? गिद्ध ने नरम लहजे से कहा, भाई मगरमच्छ, मेरी मानो तो तुम अपने दांतों की रजिस्ट्री करवा लो, क्योंकि जब तुम मुंह खोलते हो तो तुम्हारे दांत बहुत खास लगते हैं। इनकी रजिस्ट्री तो मिसिंग मशीन के ट्रेडमार्क में हो सकती है। बगर्रे ने ऊंट से कहा, अरे आप ये सब पे ध्यान न दीजिए, आप पहले रजिस्टर पे नाम पढ़िए। ऊंट पढ़ने लगा, पेटेंट नंबर 1, फन वाला सांप, अपनी सिर की छतरी के लिए। विभाग, सिर की सजावट। पेटेंट नंबर 2, कंगारू, पेट की थैली के लिए। विभाग, खास पोशाक। पेटेंट नंबर 3, गेंडा, नाक के सींग के लिए। विभाग, गहना। गिद्ध ने मगरमच्छ से पूछा, अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हें किस विभाग में रजिस्ट्री करानी है, गहनों में या कपड़ों में? मगरमच्छ बोला, मुझे गहनों या कपड़ों से क्या लेना देना, मेरे लिए तो भूख ही सब कुछ है, जिंदगी और मौत भी।
मैं तो बस अपनी भूख की रजिस्ट्री कराना चाहता हूँ। गिद्ध ने फिर कहा, हम तुम्हारे भूख की रजिस्ट्री तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे दांतों की एक काटने की मशीन के पेटेंट के रूप में रजिस्ट्री हो सकती है। बगर्रे ने गुस्से में कहा, अब ज्यादा बकवास ना करो, ठीक है? लिखो, पेटेंट नंबर 4, विभाग रसोई घर का सामान, नमस्ते। इतना कहकर बगर्रा खड़ा हो गया। दफ्तर के नियम के अनुसार सभी जानवर समय पर जाने की तैयारी करने लगे। दफ्तर बंद होने का समय हो गया था। ऊंट ने जल्दी से एक प्रमाण पत्र तैयार किया और गिद्ध ने वो प्रमाण पत्र मगरमच्छ की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह रहा तुम्हारी रजिस्ट्री का कागज, इसे संभाल कर रखना। ये एक तरह का गहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ, इतना जरूर है कि इससे तुम्हें थोड़ा आत्मसंतोष मिलेगा। इसे गलती से खा मत जाना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, नमस्ते। ठीक है, जाओ। जब मगरमच्छ वापस नदी में पहुंचा तो उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वहां बंदर कहीं नहीं दिखाई दिया। भूख और कमजोरी की वजह से मगरमच्छ बहुत थका और कमजोर हो गया था। वह काफी देर तक किनारे पर बैठा रहा और सोचता रहा। उसे एक छोटे से बंदर की चालाकी नहीं समझ आई। क्या मैं इतना बेवकूफ हूं? उधर नदी में सभी जलजीव अपने अपने खाने की तलाश में लगे हुए थे। भूख की वजह से मगरमच्छ के मुंह से आवाज निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन उसने सोचा कि अपनी नई पहचान का जिक्र करना जरूरी है, इसलिए वह धीरे से बोला, अब मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूं। मैं अब किसी को नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे मुंह में एक खास प्राणी होने का सर्टिफिकेट है। एक छोटा मगरमच्छ आया, बोला, जो भी हो, तुम्हारे चेहरे पर साफ लग रहा है कि तुम बहुत भूखे हो। तुम अपना सर्टिफिकेट यहीं किनारे पर रख दो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें पेट भर खाना खिलाऊंगा। बड़ा मगरमच्छ बोला, नहीं नहीं, वो चालाक बंदर इसे देखकर जरूर चुरा ले जाएगा। छोटे मगर ने कहा, मेरी बात मानो, यह सर्टिफिकेट यहीं फेंक दो। ऐसे कागज का क्या फायदा जो तुम्हें भूख से मरने दे। लेकिन प्रमाणित यानी रजिस्टर्ड मगरमच्छ अपनी जगह से हिला तक नहीं। आखिर में छोटे मगरमच्छ को गुस्सा आ गया और उसने जिद्दी मगरमच्छ का पिछला पैर पकड़कर अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। डर के मारे बेचारे मगरमच्छ ने अपना सर्टिफिकेट ही निगल लिया। अब तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। वो डिप्रेशन में चला गया और कुछ ही दिनों में वह मर गया। उधर वह बंदर जिसकी मुलाकात उस बेचारे मगरमच्छ से हुई थी, अब अपनी प्यारी बंदरिया से शादी करके सुख शांति से जीवन जी रहा था। और हाँ, जब भी वह अपनी बंदरिया के साथ नदी किनारे वाले पेड़ पर बैठता तो उसे वह पुरानी घटना अपने आप याद आ जाती। जब बंदरिया अपने बंदर से यह किस्सा सुनती तो मुस्कुरा कर कहती, अच्छा ये बताओ, तुम तो कभी खुद को पेटेंट नहीं कराओगे ना? तब बंदर ने अपनी पूंछ उसकी गर्दन में लपेटते हुए कहा, छी, मैं उस बेवकूफ मगरमच्छ की तरह पागल नहीं हूं। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।